गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आइए आज आपका प्रश्नावली 4.4 के प्रश्न के हल बताए जाएं। जैसा कि आप जानते हैं आप हाई स्कूल के मैथ की सवाल लगा रहे हैं, ठीक है। तो आइए आपका प्रश्नावली 4.4 के न्यूमेरिकल को हल किया जाए। जैसा कि पहला आपका प्रश्न क्या है ये देखते हैं, ठीक है। पहला प्रश्न आपका कह रहा है कि निम्न द्विघात समीकरणों के निम्न द्विघात समीकरणों के मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए। यहाँ कह रहा है निम्न के द्विघात समीकरणों के या यहाँ पे कर सकते हैं निम्न द्विघात समीकरणों के मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए। मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए। ध्यान दीजिए, मूलों के प्रकृति आपको ये ध्यान देना चाहिए कि मूलों के प्रकृति आपका होता है d = b² - 4ac। कहने का तात्पर्य d फाइंड करना है आपको। d = b² - 4ac। यह फार्मूला आपका विविक्तिकर का है। जिन विद्यार्थियों को यह पता न हो कि विविक्तिकर क्या होता है, उसके बारे में पहले आप समझ लीजिए। तो ध्यान देना है आपको, यहाँ पे d की वैल्यू फाइंड करना है। जब d का मान धनात्मक आता है तो मूल आपका वास्तविक और असमान माना जाता है। और जब d की वैल्यू ऋणात्मक आती है तो मूल काल्पनिक बोला जाता है। मूल काल्पनिक बोला जाता है। जब d का मान 0 आता है तो मूल बराबर या समान बोला जाता है। अब जब d का मान 4/9 या 1/9 या 16/36 या 36/64 इस तरीके से 4/9, 1/9, 16/36, 36/64 तब मूल पूर्ण वर्ग परिमेय होता है। तो ध्यान दे विद्यार्थी लोग कि ये जो बात अभी आपको लिखे हैं इसका स्क्रीनशॉट ले लें, क्योंकि इसकी आवश्यकता आपको पड़ेगी। d = b² - 4ac। एक बार पुनः लिखा हूँ, d = b² - 4ac। याद रखें आप कि d बराबर जब धनात्मक मान आए तो मूल वास्तविक और असमान होगा। जब d का मान ऋणात्मक आए तो मूल काल्पनिक या अधिकल्पित होगा। जब d का मान 0 आए तो मूल बराबर या समान होगा। जब d का मान 4/9 या 1/9 करके इस तरीके से धनात्मक में आए तो मूल आपका पूर्ण वर्ग परिमेय होगा। यह बात आपको विशेष ध्यान देना होगा। इसी फॉर्म के आधार पर आपको जो पहला प्रश्न कह रहा है निम्न द्विघात समीकरणों के मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए। यदि इनका अस्तित्व है उन्हें भी ज्ञात कीजिए। कहने का तात्पर्य d का मान धनात्मक आएगा तो याद रखें आप x की जो वैल्यू होती है 2 घात वाली आंसर में वे आपके मान आने चाहिए। तो देखिए इसका आप क्रॉप कर लीजिए, ठीक है। आइए आगे चलते हैं। अब देखते हैं हमारा पहला प्रश्न क्या है। पहला आपका प्रश्न दे रखा है पहले के पहले में कह रहा है 2x² - 3x + 5 = 0। इस तरीके से दिया हुआ एक बता दे रहा हूं, 2 आपको करने हैं, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे माना ax² + bx + c = 0 से तुलना करने पर आगे लिख लीजिएगा। a की वैल्यू कितनी है 2, b की वैल्यू -3, c की वैल्यू आपकी 5 ले लीजिए। d फार पे रखिए। d = b² - 4ac होता है। d बराबर b का मान क्या दिया है -3 का होल स्क्वायर -4 × a का मान 2, c का मान 5। तो देखिए क्या आता है -3 का होल वर्ग 9 होता है। -4 दूनी 8, 8 पंजा 40। तो कहेंगे 40 में 9 निकल गया तो -31। तो आपको यह ध्यान देना चाहिए कि दिए हुए इक्वेशन का
पहले ही प्रश्न बोला था कि इनके मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए। यहां तक तो देखा जाए मूलों की प्रकृति आपका आ गया। क्या लिखा जाएगा? मूल काल्पनिक है। मूल क्या है? काल्पनिक है। ठीक है, मूल काल्पनिक है। लेकिन इस दिए हुए इक्वेशन का मूल के काल्पनिक होने की वजह से इसका अस्तित्व नहीं है। तो जो x के पार्ट आएंगे प्लस माइनस में 2, वह नहीं आएगा, उसे हल नहीं किया जाएगा। तो ध्यान दीजिए, पुनः एक बार बता दे रहा हूं। 2x² माइनस 3x प्लस 5 बराबर 0, ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 से तुलना कर दिया, क्योंकि द्विघात समीकरण का यही तरीका होता है। a का मान, b का मान, c का मान, उसके बाद d बराबर माइनस b² माइनस 4ac पर रख दिया, तो देखा हमने d का मान -31 पाया। तो -31 मूल काल्पनिक है, इसका आंसर यहीं तक होगा। अब इसमें x की वैल्यू नहीं निकलेगी। देखिए इसी तरीके से अगर अगला आप देखते हैं, जैसे आपका दे रखा है, मान लीजिए दूसरा कह रहा है 3x² माइनस 4√3x प्लस आपका दे रखा है 4 बराबर 0। 3x² माइनस 4√3x प्लस 4 बराबर 0। चूंकि a की वैल्यू दिख रही है 3, b की वैल्यू दिख रही है -4√3, c की वैल्यू दिख रही है 4। चूंकि आप जानते हैं d बराबर b² माइनस 4ac, b का मान दिया है -4√3 का होल स्क्वायर माइनस 4 गुणते 1 मान 3, c का मान 4। तो देखिए माइनस का वर्ग प्लस हो गया, 4 का वर्ग 16 गुणित ये वर्ग से कट गई 3 माइनस 4 × 12 बरचौक 48। तो 16 × 48 माइनस 48 0। कहने के तात्पर्य अब आंसर आपका लिखा गया मूल समान है। क्या है? मूल समान। डी कहा गया था ना, डी का मान जब 0 आए तो मूल क्या होता है? समान होता है। तो अब आपका मूल समान हो गया, यही आपके मूलों की प्रकृति हुई। लेकिन अब x बराबर आप जानते हैं -b प्लस माइनस √d/2 फार्मूला होता है निकालने के लिए। तो देखिए अब पुनः एक बार देख लीजिए, 3x² माइनस 4√3x प्लस 4 बराबर 0, a b c का मान, d बराबर b² माइनस 4ac पे रख दिया, उसके बाद सॉल्व कर लिया, d का मान 0 हो गया, मूल बराबर हो गया और समान हो गया। अब हमको निकालना है x का मान। यदि इसका अस्तित्व, कहने का तात्पर्य इस दिए हुए इक्वेशन का अस्तित्व है। अगर अस्तित्व न होता तो 0 न होता, 0 है तो अस्तित्व है। आइए आगे देखते हैं सॉल्व करके x का मान क्या आता है जो आपका आंसर में मिलेगा। तो x बराबर आपका ऑलरेडी माइनस, b का मान क्या था -4√3, उसके बाद प्लस माइनस यहाँ पे d का मान 0 बटे आपका कितना दे रखा 2a का मान कितना दिया हुआ था आपका 3 दिया था 3। तो x बराबर माइनस माइनस प्लस तो 4√3 बचा, अब प्लस माइनस 0 कोई वैल्यू नहीं है, 2 तिहाई 6। तो देख सकते हैं अब आपका कितना हो जाएगा 2 तिहाई 6, 2 दूनी 4। तो कह सकते हैं 2√3/3 आपका आंसर यही होगा। पार्टिकुलर आंसर आपका x = 2√3/3 आपका यही आंसर होगा। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अब इसका जो तीसरा खंड है वो आप चाहें तो लगा सकते हैं। ठीक है, अब आइए दूसरे क्वेश्चन में चलते हैं, देखते हैं क्या है। दूसरा नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न प्रत्येक द्विघात समीकरण में k का मान ज्ञात कीजिए। फाइंड करना बस, k का मान ज्ञात कीजिए, k का मान ज्ञात कीजिए। चलिए एक का मैं बता दे रहा हूँ, दूसरे का मैं दूसरा बता दे रहा हूँ, पहला आप कर लीजिएगा, बहुत सिंपल है। कह रहा है kx - 2 ऑलरेडी +6 बराबर 0। अब इसको थोड़ा सा एक गुणनखंड के रूप में व्यक्त करना पड़ेगा, तो हो जाएगा kx² - 2kx प्लस 6 बराबर 0। अब चूंकि इसको भी तुलना करेंगे किससे, ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 से तुलना करेंगे। तो देखिए a की वैल्यू हो जाएगी k, b की वैल्यू हो जाएगी -2k, c बराबर 6। तो चलिए d बराबर क्या होगा, b² माइनस 4ac होता है, और d बराबर b का मान क्या है -2k का होल स्क्वायर माइनस 4 गुणते a और गुणते c का मान 6। तो d बराबर यहाँ पे 4k² हुआ, 4 × 24 के हुआ k। और चूंकि d का मान तब क्या लिया जाए, यह भी कह रहा है k का मान ज्ञात कीजिए जब मूल समान हो। जब मूल क्या हो, समान हो, तो d का मान 0 हो जाएगा मूल समान में, 4k² माइनस 24k। तो देखिए एक बार पुनः आप इस तरीके से देख लीजिए, समझ लीजिए, आपका एक एक अच्छा फार्मूले के तहत चला है। ठीक है, तो अब आगे बढ़ेंगे तो क्या मिलेगा, देखिए
अब आपका आएगा आंसर, इसमें से 4 के कॉमन ले लीजिए, अंदर क्या बचेगा के माइनस आपका बचेगा मान ली 6 बराबर 0। तो अर्थात के की वैल्यू क्या हो गई, इसके साथ 0 हो गई। फिर उसके बाद इसका के माइनस 6 बराबर 0, के बराबर 6। तो यहाँ पर आंसर के का मान 6 माना जाएगा। क्या माना जाएगा, के का मान 6। क्यों के का मान 0 इसलिए नहीं माना जाएगा क्योंकि समीकरण को संतुष्ट बिल्कुल नहीं करेगा। ठीक है, तो के का मान हो जाएगा आपका 6। तो इस तरीके से आप पहला सवाल लगा लीजिएगा। आइए तीसरा नंबर क्वेश्चन देखते हैं हमारे बीच में क्या है। क्या एक ऐसी आम की बगिया बनाना संभव है। थोड़ा ध्यान दीजिए विद्यार्थियों, चैप्टर के जो प्रश्न होते हैं जो काफी बड़े होते हैं उन्हें हम रिलेट नहीं करेंगे। आप अपना एक तरफ बुक रखिए, अपने एक तरफ अपने सेंस को यहाँ पर रखिए जहां पर मैं बता रहा हूं, और दोनों को रिलेट करिए, उसके बाद सवाल को लगाइए। कह रहा है कि क्या एक ऐसी आम की बगिया बनाना संभव है जिसकी लंबाई चौड़ाई की दुगनी है, जिसकी लंबाई चौड़ाई की दुगनी है और उसका क्षेत्रफल 800 मीटर स्क्वायर है। तो लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कीजिए। तो देखिए क्या कह रहा है, जिसकी लंबाई चौड़ाई की दुगनी है, सिर्फ प्रश्न में पकड़ना है लंबाई क्या है, चौड़ाई की दुगनी है। तो माना क्या लेंगे, माना लंबाई क्या है, यक्स है, या यक्स मीटर कर दीजिए बेटा क्योंकि मीटर में दिया है, यक्स मीटर है। तो अब लंबाई क्या हो गई आपकी, माना लंबाई यक्स मीटर, तो चौड़ाई आपकी क्या हो जाएगी, जाहिर सी बात चौड़ाई आपको क्या हो जाएगी, लंबाई के दुगनी। मतलब क्या है, क्या कह रहा है प्रश्न, माना लंबाई क्या है एक्स मीटर है और चौड़ाई की दुगनी है कौन, लंबाई। तो जाहिर सी बात चौड़ाई आपकी कितनी हो जाएगी, 2x। क्या हो जाएगी आपकी 2x। तो लंबाई हो गई x मीटर और चौड़ाई हो जाएगी आपकी 2x मीटर। अब देखिए दुगनी हो गई नहीं हो गई आपकी, सिंपल दुगनी हो गई ना, बिल्कुल। और चूंकि दिया क्या है बेटा, चूंकि आप जानते हैं आप बगिया का क्षेत्रफल, क्या दिया, बगिया का क्षेत्रफल या आम का क्षेत्रफल, सॉरी बगिया का क्षेत्रफल या आयत का क्षेत्रफल। पहले यहाँ लिख दीजिए बगिया का क्षेत्रफल। बगिया का क्षेत्रफल होता है यल इंटू बी। तो यल का मान क्या है, यक्स मीटर, इसका बी का मान कितना दिया है 2x मीटर। आपका हो जाएगा यहाँ पे 2x मीटर, तो जाहिर बात हो जाएगा 2x स्क्वायर मीटर स्क्वायर। और चूंकि मान कितना दिया, फिर चूंकि देखिए आपके कितना दिया है 2x स्क्वायर मीटर स्क्वायर बराबर दे रखा है 800 मीटर स्क्वायर, मीटर कट गया। और चूंकि अब जाएगा तो x स्क्वायर बराबर 800/2 कट गया, तो x स्क्वायर बराबर हो जाएगा 400। तो x बराबर प्लस माइनस 20, या आप टोटल x बराबर 20 लिख सकते हैं, माइनस में नहीं लिख सकते क्योंकि दूरियां कभी ऋणात्मक नहीं होती, ध्यान देना चाहिए। तो आपका यहाँ पे क्या मिला, माना लंबाई x मीटर है, आम की बगिया की लंबाई कितनी मिली, x मीटर। तो उसकी चौड़ाई क्या हो जाएगी, लंबाई की अपेक्षा उसकी कितनी है, दुगनी है। तो 2x मीटर हो गया, बगिया का क्षेत्रफल इंटू बी होता है। तो मान x मीटर इंटू 2x मीटर रख दिया, तो गुणा किया 2x स्क्वायर मीटर स्क्वायर। और चूंकि दिया हुआ है 2x स्क्वायर मीटर स्क्वायर बराबर 800 मीटर स्क्वायर कट गया, भाग दे दिए, तो आपका x लंबाई क्या हो गई, लंबाई हो गई 20 मीटर। तो जाहिर सी बात चौड़ाई हो जाएगी 20 दूनी 40 मीटर, क्योंकि आप जानते हैं अब x मान रखेंगे 20 दूना 40 मीटर। तो सिंपल तरीके से आपका आंसर आ गया। आइए फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं हमारे बीच में क्या है, एक बार देख लिया करिए गौर से, ठीक। अब आगे बढ़ेंगे चौथे क्वेश्चन की ओर। चौथा क्वेश्चन भी इसी तरीके से कह रहा है। चौथा प्रश्न कह रहा है कि क्या निम्न स्थिति संभव है, क्या निम्न स्थिति संभव है, तो उनकी आयु ज्ञात कीजिए। आयु से संबंधित प्रश्न दिया हुआ है। क्या रहा है, दो मित्रों का आयु का योग, दो मित्रों के आयु का योग 20 वर्ष है। तो माना पहले की आयु x वर्ष तथा दूसरे की आयु बराबर 20 माइनस x वर्ष। क्यों, दोनों मित्रों को जोड़ने के बाद क्या आना चाहिए, 20 ही आना चाहिए। माना पहले मित्र की आयु x वर्ष, दूसरे मित्र की आयु 20 माइनस x वर्ष, क्योंकि इन दोनों को जोड़ देंगे 20 वर्ष हो जाएगा। फिर क्या कह रहा है, शर्त क्या कह रहा है, शर्त कह रहा है 4 वर्ष पूर्व उनकी आयु का गुणनफल 48। 4 वर्ष पूर्व, तो पहले की आयु कितनी है, जाहिर सी बात पहले की आयु, यहां लिखेंगे पहले की आयु, पहले की आयु 4 वर्ष पूर्व, 4 वर्ष पूर्व। तो
तो क्या मिलेगा, x माइनस 4 मिलेगा। और दूसरे की आयु 4 वर्ष पूर्व क्या मिलेगा, 20 माइनस x तो था, फिर बाद में -4, 20 में 4 निकलेगा 16 माइनस x। तो रिजल्ट में अब क्या मिले, इनका गुणनफल 48 था। तो क्या हो जाएगा, x माइनस 4 x हो जाएगा आपका 16 माइनस x बराबर 48। तो आप चलिए इसको गुणा कर लीजिए, क्या कर लीजिए, गुणा कर लीजिए। x किस में करेंगे तो 16x, इसमें करेंगे माइनस x स्क्वायर माइनस 16 चौका 64, 16 चौका 64 माइनस माइनस प्लस 4x बराबर 48। पहले एक बार समझ लीजिएगा दोस्तों, माना पहले की आयु 100 वर्ष से दूसरे की आयु 20 माइनस x वर्ष, और उसके बाद शर्त से पहले की आयु 4 वर्ष पूर्व x माइनस 4, दूसरे की आयु 4 वर्ष पूर्व 20 माइनस x माइनस 4, 16 माइनस x, दोनों का गुणनफल 48 हो जाएगा। रिजल्ट आप गुणा कर लीजिए आपका इतना। तो देखिए क्या होता है, माइनस x स्क्वायर 16x और 4x हो जाएगा प्लस आपका 20x, उसके बाद माइनस 64 बराबर 48। देखिए इसको क्रॉप कर लीजिए, आगे बढ़ते हैं। देखिए आपका हो जाएगा माइनस x स्क्वायर प्लस आपका 20x माइनस 64 माइनस आपका हो जाएगा 48 बराबर 0, क्योंकि ये इस साइड आएगा। अब क्या करिए, फिर माइनस x स्क्वायर प्लस 20x माइनस 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 8 4 12 2 6 4 10 11 बराबर 0, माइनस कॉमन ले लो तो x स्क्वायर माइनस 20x प्लस आपका 112 बराबर 0। इसकी तुलना इससे कर दे, गुणा कर देंगे 0 हो जाएगा। तो x स्क्वायर माइनस 20x प्लस आपका 112 बराबर 0। अब देखिए जो दिया हुआ फैक्टर आपका है x स्क्वायर माइनस 20x प्लस 112 बराबर 0, इसको ले जाए कहाँ पर, x बराबर माइनस बी प्लस माइनस रूट डी बटे 2a। तो ध्यान दीजिए इस इक्वेशन में d का मान आएगा ऋणात्मक। क्या आएगा, ऋणात्मक। तो यह स्थिति संभव नहीं है। चेक करना चाहते हैं तो आइए देख लेते हैं, क्योंकि हम आपको डायरेक्ट बता रहे हैं। चलिए d बराबर 20 पावर माइनस 4 ऐसी होता है, तो माइनस 20 का स्क्वायर माइनस 4, एक मान आपका 1, सी का मान 112। तो d बराबर b का स्क्वायर हो जाएगा 400 माइनस 4 का नम 4, और देखिए 4 दूनी 8, 4 का नम 4, 4 का नम 4, घटाएंगे तो माइनस 48 आएगा। क्या लगा आपको, मैंने कहा था ना d की वैल्यू माइनस में होगी, स्थिति संभव नहीं है। तो जो आपका दिया हुआ तो उनकी आयु का जो है आयु इनके वर्ष में बिल्कुल नहीं आएंगे, न पहले का न दूसरे का, क्योंकि पाया हुआ इक्वेशन, दिया हुआ इक्वेशन, आया हुआ इक्वेशन उनके वर्ष को संतुष्ट नहीं कर रहा है। तो यह प्रश्न आपका हो जाएगा बिल्कुल तरीके से, यह स्थिति संभव नहीं है। आइए 5वां क्वेश्चन देखते हैं। 5वां नंबर क्वेश्चन आपको क्या कह रहा है, क्या परिमाप 80 मीटर, क्या 5वां प्रश्न कह रहा है क्या परिमाप 80 मीटर तथा क्षेत्रफल 400 मीटर स्क्वायर के एक पार को बनाना संभव है, यदि हाँ, यदि है तो लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कीजिए। सिंपल तरीके से, क्या परिमाप 80 मीटर, आयत का परिमाप, आयत का परिमाप होता है, दिया है यहाँ पे 80 मीटर, कितना दिया है 80 मीटर। तो जाहिर सी बात आपकी हो जाएगी आयत का परिमाप बराबर, चूंकि आप जानते थे यहाँ लिख दिए परिमाप बराबर 2 इंटू यल प्लस बी। परिमाप का दिया है 80 मीटर, 2 और आपका यल प्लस बी, तो उसका दीजिए 40 बराबर यल प्लस बी, दिख रहा है आपको। तो यल इधर आएगा तो 40 माइनस यल बराबर बी, अर्थात बी तो हो गया, आपको मिल गया। ऑलरेडी लंबाई यहाँ पे लंबाई आपकी क्या दी है, लंबाई दी है यल, और चौड़ाई आपकी आ गई कितनी 40 माइनस यल। तो क्या कह रहा है, उसका दिया हुआ है एरिया, तो लंबाई गुणते चौड़ाई बराबर दे रखा है 400 मीटर स्क्वायर। तो ये मीटर में भी है, ये भी मीटर में है, तो यल मीटर इंटू 40 माइनस यल
मीटर बराबर 400 मीटर स्क्वायर। इस मीटर से ये मीटर से आपका ये मीटर चला गया, सिंपल तरीके से आपका हो जाएगा। ठीक है, अब एक काम कर देते हैं, पुनः एक बार इसको समझा देते हैं। आयत का परिमाप दिया था 80 मीटर। अब परिमाप जानते हैं 2 × l + b होता है। फिर उसके बाद 80 दिया था परिमाप का, कट के आ जाए 40 l + b, l चला जाए 40 - l बराबर b। चूँकि लंबाई दिया है l मीटर और चौड़ाई आपको 40 - l मीटर, और लंबाई गुणी चौड़ाई बराबर इतना होता है, आप जानते हैं। इस बेस पे इसके रख दिया गया। तो देखिए अब यहाँ पे कितना है आपका 40 - इतना दिया हुआ है। ठीक है, अब इसको सॉल्व करते हैं। या तो एक काम कर दीजिए, यल ब्रैकेट में 40 - l बराबर आपका दे रखा है 400। इसका रिजल्टेंट 20, दोस्तों सॉल्व कर लीजिएगा। इतना तो आपको द्विघात समीकरण में लगाना आता है, क्योंकि यह द्विघात समीकरण क्वाड्रेटिक इक्वेशन का आपका अंतिम प्रश्नावली था 4.4। तो जाहिर सी बात कई गुणनखंड सीखे होंगे, उन्हीं गुणनखंडों का पूर्ण वर्ग विधि सीखे होंगे, कई आपके इबारती प्रश्न आपने सीखा, वर्ग समीकरण सीखा, सिद्धाचार का नियम का सिद्ध करना निगमन सीखा। तो आप लोगों ने कई चीजें सीखा, उस सीखने के आधार पर इसको इतना तो सॉल्व कर ही सकते हैं। तो दोस्तों यह आपको जो मैंने बताया है इस प्रश्नावली में, जो मैंने मेहनत किया, इसको कम से कम समय में आपको बताया, आप भी इसे लगा सकते हैं। आपकी ज़रूरतें भी हैं, क्योंकि बोर्ड परीक्षा आपका आने वाला है। तो आप हमारे वीडियो के साथ बने रहिए और अपने हर प्रश्नावली का आनंद लीजिए और उनका हल देखिए और हल लगाइए। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।